Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to discuss Joseph Andrews, which is written by Henry Fielding. I will discuss its summary, its character and all its explanations. रिचर्डसन ने अपने नावल पमेला के ज़रिए अपने दौर की ख़वातीन को ये इखलाकी सबक देने की कोशिश की है कि अगर वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें तो उनकी शादी एक दौलतमंद घराने में हो सकती है। उस नावल में एक लड़की जिसका नाम पमेला है, उस पर उसका आका उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार उसका मालिक मिस्टर बी उसके किरदार से मुतासर होकर उससे शादी कर देता है। हमारा जो राइटर है जोसेफ एंड्रयूज का, वो इस रिचर्डसन के इस आमियाना इखलाकी सबक से वो मुत्तफिक नहीं है। उसके ख्याल में ये एक मुनाफिकाना इखलाकियात है जिसमें इज़्ज़त को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लड़कियों की शादी अमीर घरानों में हो सके। वो मटेरियलिस्टिक इस सोच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उसने इसका मजाक पहले एक नावल एक शामिला में उड़ाया था। फिर उसने एक मुकम्मल नावल लिखने का इरादा किया जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज है, जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नावल का हीरो जोसेफ एंड्रयूज पमेला का भाई बनाया गया है। जोसेफ एंड्रयूज भी अपनी बहन की तरह ही अपनी इज़्ज़त की बहुत हिफाजत करता है, इसके मामले में बहुत हसास है। जब वो 10 साल का था तो सर थॉमस बूबी ने उसे अपने जानवरों की देखभाल के लिए अपना मुलाजम रख लिया था। फिर सर थॉमस बूबी की लेडी बूबी ने उसे अपना ज़ाती मुलाजम रख लिया। सर थॉमस बूबी की डेथ हो गई। उसके बाद लेडी बूबी की बहुत ज़्यादा उस पर नवाजियात करती थी, उसे मोहब्बत करना शुरू हो गई थी। एक दिन वो उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे वरगलाने की कोशिश करती है, यानी सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने में कामयाब हो जाता है। इस पर लेडी बूबी बहुत सख्त गुस्सा हो जाती है और उसे घर छोड़ने का हुक्म दे देती है, उसे जॉब से भी निकाल देती है। इसलिए जोसेफ उनका घर छोड़ के अपने गांव बूबी हॉल की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है। वो लंदन में होता है। एक नवाही गांव है बूबी हॉल, उसकी तरफ वो सफ़र करना शुरू कर देता है। अब फील्डिंग नॉवेल की हीरोइन फैनी गुडविल से हमारा तारुफ करता है। न फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज बचपन से इकट्ठे पले बड़े होते हैं और बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी शादी को पार्सन एडम्स ने मना किया था, जो कि लोकल पार्सन है और उनका मेंटोर यानी सरपरस्त भी है। उसने उस वक्त तक उनको शादी करने से मना किया था जब तक कि वो खुद अपनी गुजर बसर के लिए कुछ अच्छा कमा नहीं सकते। लेडी बूबी की मुलाजमत से निकालने के बाद जोसेफ जब अपने घर को जा रहा होता है गांव की तरफ, रास्ते में लूटा जाता है। डाकू उसका तमाम माल ले जाते हैं, उसके कपड़े भी उतरवा के ले जाते हैं, उसे खाई में मरने के लिए छोड़ जाते हैं। और करीब से गुजरने वाली एक बग्गी वाले उसे उठा लेते हैं, बहुत पसो पेश के बाद ले जाते हैं और उसे एक इन में ले जाते हैं जिसकी मालिका मिसिस टू हाउस है, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। वह उसे अपने यहाँ रखने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता उसके पास देने के लिए, तो मिसिस टूवाउज उसे निकाल देती है। यहाँ उसने फील्डिंग ने माशरे की बेहिसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। अब बैटी होती है एक और करैक्टर नावल का इंट्रोड्यूस करा रहा है फील्डिंग। वो 21 साल की मुलाजमा होती है इन में। वो गरीब होने के बावजूद भी जोसेफ एंड्रयूज को रख लेती है अपने पास, डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज भी करवाती है क्योंकि उस डॉक्टर ने मारा पीटा होता है। इसी सराय में क्याम के दौरान जोसेफ एंड्रयूज और जो पार्सन एडम्स है, पार्सन एडम्स जिसको उन्होंने मना किया था, जिस पार्सन ने उनको शादी करने से मना किया, उनको मुलाकात हो जाती है उन दोनों की। पार्सन एडम्स लंदन में जा रहा होता है, अपने सरमन्स की 3 बुक्स फ़रोख्त करने जा रहा होता है। उसे यकीन होता है कि वो उसके सरमन्स वो लंदन में अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो जाएंगे। पार्सन एडम्स एक नेक सीरत और सखी इंसान है। वो अपनी गुर्बत के बावजूद जोसेफ एंड्रयूज की मदद करता है और सारी जमा पूंजी जो होती है तकरीबन वो 9 शिलिंग एंड 3.5 पाउंड होती है, वो उसके हवाले कर देता है। जोसेफ और एडम्स के सराय में क्याम के दौरान कई दिलचस्प वाक़यात रूनुमा होते हैं। सबसे पहले वो चोर जिसने जोसेफ की रकम चुराई होती है वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो उसकी रकम तो मिल जाती है, लेकिन वो चोर रात को भाग जाता है। सराय की मुलाजमा बेटी जोसेफ को पसंद करने लग जाती है। वो जोसेफ को
सेड्यूस करने की कोशिश करती है, ताहम जोसेफ अपनी फैनी से अपनी मोहब्बत की वजह से उसके बहलावे में नहीं आता और बेटी मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। मिसिस टू वाउज का हस्बैंड मिस्टर टू वाउज, वो और बेटी जो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी, मिसिस टू वाउज बेटी और अपने हस्बैंड को पकड़ लेती हैं उनके बिस्तर पर। मिसिस टू वाउज बेटी को मारना चाहती है, लेकिन पार्सन एडम उसे बचा लेता है। मिसिस टू वाउज इस शर्त पर अपने खावंद को माफ़ करती है कि वह सारी ज़िंदगी इस वाक़े पर शर्मसार होता रहेगा और उसकी ग़ुलामी करता रहेगा। इसी सराय पर क़याम के दौरान पार्सन एडम्स की मुलाकात एक बुक सेलर और एक और दूसरे पार्सन से होती है। वो उसके सरमन्स का मजाक उड़ाते हैं कि ये घटिया है, ये नहीं सेल होने। तो लेकिन पार्सन एडम्स ने तहैया किया होता है कि वो लंदन में जाएगा, अपनी किताबें फ़रोख्त करेगा। लेकिन जब वो अपना सामान को देखता है किताबें, वो किताबें घर ही भूल जाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको उन्हें सामान में रखना भूल गई थी। इसलिए वह वापसी का सफ़र शुरू कर देता है। जोसेफ वापसी के सफ़र के दौरान जोसेफ भी इसके साथ होता है। जोसेफ पार्सन एडम्स के घोड़े पर सफ़र करता है, जबकि पार्सन एडम एक कोच में मिसिस स्लीप स्लॉप, जो कि एक मिसिस स्लीप स्लॉप उनके लिए एक स्ट्रेंजर वुमेन होती है। मिसिस स्लीप स्लॉप लेडी बूबी की नौकरानी है। मिसिस स्लीप स्लॉप है लेडी बूबी की नौकरानी है। लेडी बूबी वो जिसने जोसेफ का सेड्यूस करने की कोशिश की थी और उसे अपनी मुलाजमत से निकाल दिया था। और अब मिसिस स्लीप स्लॉप भी जोसेफ पर फेरता है। जोसेफ प्यारा भी होता है, लेकिन जब पार्सन एडम्स और मिसिस स्लीप स्लॉप की बगी एक शानदार मकान के पास से गुजरती है, तो उस अजनबी औरत को एक बदकिस्मत लड़की की कहानी याद आती है, जिसका नाम लियोनारा है। इस कहानी का नावल के प्लॉट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फील्डिंग ने एपिक लिखने की कस्टम की पासदारी करते हुए अपने नावल में 3 ऐसी कहानियाँ बयान की हैं, क्योंकि एपिक में असल मौजू से हट कर भी कहानियाँ बयान की जाती हैं। लियोनारा की कहानी बहुत लंबी है और वो कई अबवाब पर फैली हुई है। क्योंकि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सीन पर जब वो पहुँचते हैं, एडम पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि जोसेफ एंड्रीज घोड़े से गिरकर ज़ख्मी हो गया है। चनाचे जोसेफ बग्घी का सफ़र शुरू कर देता है, क्योंकि ज़ख्मी हो गया था, वो घोड़े पर चल नहीं सकता था। और एडम घोड़े पर, लेकिन एडम इतना भुलक्कड़ है कि वो अपना घोड़ा वहीं भूल जाता है। वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड इंसान है। वो घोड़ा वहीं पे छोड़ के पैदल सफ़र करना शुरू कर देता है। रास्ते में वो एक शख्स से बहादुरी और फ़र्ज़ के मौजू पर बहस शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा एक अपने आप को बयान करने वाला, जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाला इंसान है। वो बहादुरी और फ़र्ज़ के मौजू पर बहस शुरू कर देते हैं दोनों आपस में। वो इतनी लंबी हो जाती है कि उसे जोसेफ की बग्घी को लेने का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो घोड़े पर आगे आगे होता है और जोसेफ बग्घी पर पीछे पीछे होता है। उसे एहसास नहीं होता। वहीं पर रात आ जाती है। वो उन दोनों को आवाज़ आती है एक लड़की की, हेल्प मेरी मदद करो, कोई है। वो जो शख्स है बहादुरी के मौजू पर इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था, वो भाग जाता है ये सुनकर। वो एक बुज़दिल और डरपोक आदमी था, क्योंकि बुज़दिल और डरपोक आदमी ही इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं। समझदार आदमी कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। एडम्स है उस लड़की को बचा लेता है। उसके पीछे एक बदमाश लगा होता है। वो लड़की दरअसल फैनी है। फैनी जोसेफ की महबूबा। लेकिन जब वो बदमाश से उसको बचा लेता है, लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। बदमाश वो एडम और फैनी पर डाकू होने का इल्ज़ाम लगा देता है कि वो उसे लूटना चाहते हैं। अब लोग फैनी और एडम को जज के पास ले जाते हैं। मुकामी जज जो होता है, जज बगैर किसी फैसला सुने फैनी और एडम को जेल भेजने का हुक्म दे देता है, क्योंकि वो उसने इल्ज़ाम जो लगाया होता है कि ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग इकट्ठे एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पर एक सकायर की मुदाखलत से उनकी जान छूट जाती है। वो उन्हें जेल से छुड़ा लेता है। यहाँ पर फील्डिंग हमारे जस्टिस के निज़ाम में पाई जाने वाली खामियों पर बहुत ज़्यादा तंज करता है। अब वो छूट जाते हैं। अब वो नेक्स्ट एडम्स और फैनी जोसेफ की तलाश में और उनको सफ़र नेक्स्ट शुरू कर देते हैं, ताकि वो शायद हमें मिल जाए। जोसेफ ज़ख्मी भी है
उनको उसकी फ़िक्र होती है और वो उनके मिलने की उम्मीद से वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। मिसेस स्लीपस्लॉप और जोसेफ एंड्रयूज़ उनको नेक्स्ट इन में मिल जाते हैं। वहाँ उस ज़माने में इन बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उस वक्त जंगल होते थे, ज़्यादा आबादी नहीं होती थी। लोग सफ़र के दौरान रेस्ट करते थे, घोड़े पर या बग्घियों पर सफ़र किया जाता था, इसलिए आराम के लिए। लेकिन फ़ैनी जब वहाँ पे पहुँचती है तो मिसेस स्लीपस्लॉप वो हसद से कोयला हो जाती है और वहाँ से रुखसत हो जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो फ़ैनी और जोसेफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब सराय में क़याम के बिल देने का वक्त आता है तो एडम और फ़ैनी और जोसेफ एंड्रयूज़ सबके पास कुछ भी नहीं होता। वो मकामी पादरियों से भी मदद करने की गुजारिश करता है, लेकिन वो उधार देने से मना कर देते हैं। सब लोग उसका मुख्तलिफ तरीक़ों से मजाक उड़ाते हैं। फील्डिंग यहाँ पर माशरे में पाई जाने वाली बेहिसी पर फिर तंज कर रहा है कि वो खुद गर्ज है, मुनाफकत है, मुनाफक पसंद है। हालांकि पादरी भी जो कि जिनको दूसरों की मदद करनी चाहिए वो नहीं करते उसकी मदद, और उसका ऊपर से उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार एक गरीब पैडलर होता है, फेरी लगाने वाला, वो उसके पास जो सब कुछ होता है वो उन्हें दे देता है। यहाँ पर ऐसे एडम्स और उसके दोस्त अपना बिल अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जोसेफ, एडम और फ़ैनी तीनों सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में एक जगह का वो रुक कर आराम करना चाहते हैं और फ़ैनी को भूख भी लगी होती है तो वो रुक कर आराम करना चाहते हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, द मर्डर ऑफ एनीवन दे मीट, जो भी आए उसे मार दो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो भागते हैं और एक करीबी घर में पनाह लेते हैं। घर का मालिक मिस्टर विल्सन होता है जो उन्हें अंदर ले जाता है। मिस्टर विल्सन एक न्यू करैक्टर है। मिस्टर विल्सन उनको बताता है कि दरअसल ये भेड़ें चराने वाले का ग्रोह है जो किसी इंसान को नहीं बल्कि भेड़ों को कत्ल करने की बात कर रहा था। एडम्स और उसके साथी मिस्टर विल्सन के यहाँ रात गुजारते हैं। इस दौरान मिस्टर विल्सन उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। ये दूसरी स्टोरी आ गई, नेक्स्ट इंटरपोलेटेड टेल, एपिक की जो कस्टम है इस वजह से ये इसका ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा है ताल्लुक नावल के प्लॉट से, जो बाद में पता चलेगा। मिस्टर विल्सन की कहानी खुद मुसन्नफ़ है, जो राइटर है फील्डिंग उसके हालात से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है। जब मिस्टर विल्सन 16 साल का था तो उसका बाप फोत हो गया। उसके बाप ने इसके लिए थोड़ी सी विरासत छोड़ी थी। चनाचे विल्सन ने स्कूल छोड़ा और लंदन चला गया। वहाँ उसने अपना लिबास वगैरह और वहाँ का लिबास अपनाने की कोशिश की जो ख़वातीन को मुतासर करने के लिए ज़रूरी समझे जाते थे। इसने कर्ज लेकर अपनी ज़ाहरी आन-बान बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा ख़वातीन के साथ बुरे तजर्बात होने के बाद वो माशी तौर पर बिल्कुल ही कंगाल हो गया। कर्ज भी ले लिया, अपने पैसे भी चले गए, बहुत ज़्यादा कंगाल हो गया और आखिरकार आज़ाद ख्याल और जुआ खेलने वालों के ग्रोह में शामिल हो गया। उसने फील्डिंग की तरह से जो है सहाफ़त के ज़रिए और ड्रामे लिख कर रुपये कमाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी नाकाम हो गया। उसने एक लॉटरी टिकट ख़रीदा, लेकिन भूख के हाथों मजबूर होकर उसे भी फ़रोख्त कर दिया। आखिरकार उसे कर्ज खाओं ने जेल पहुंचा दिया। जेल में से खबर मिलती है कि उसकी लॉटरी टिकट पर, जिसे उसने खाना खाने के लिए सिर्फ फ़रोख्त कर दिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए, उसने लॉटरी का टिकट दे दिया। उस पर 3000 पाउंड का इनाम निकला है। विल्सन ये सुनकर सख्त मायूसी का शिकार हुआ, लेकिन इनाम पाने वाले शख्स की बेटी को जब इसके हालात मालूम हुए तो वो उसकी मदद करता है और आखिरकार उससे शादी कर लेती है। जिसका नाम मिला था उसकी बेटी विल्सन से शादी कर लेती है। तमाम माशी और समाजी हालात से गुजरने के बाद विल्सन शहरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो जाता है और अपनी बीवी के साथ गांव में पुरसुकून ज़िंदगी रिहाइश करता है। जब इसकी मुलाकात जोसेफ, फ़ैनी और एडम से हो रही है, वहाँ पे उसकी बीवी मर जाती है और उस जंगल में, उस गांव में उसकी मुलाकात फ़ैनी, जोसेफ और एडम से हो रही है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी का वाक़या सुना दिया। ताहम इस पुरसुकून ज़िंदगी में उसे एक दुख का सामना करना पड़ता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा अगवा हो जाता है। इस वाक़े का नावल के प्लॉट से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। कह सकते हैं हम ये कि फील्डिंग ने एपिक की रवायत की पासदारी में प्लॉट से हटकर कहानियाँ शामिल की हैं, लेकिन वो प्लॉट से बहुत ज़्यादा भी गैर मुतल्लिका नहीं है। सुबह विल्सन एडम से वादा करता है कि वो उसे मिलने गाँव उसके ज़रूर आएगा और यूँ जोसेफ, फ़ैनी और एडम्स रुखसत हो जाते हैं।
रास्ते में उन्हें शिकारी कुत्ते से लड़ाई का सामना करना पड़ जाता है। और फिर एक सुखायर कहते हैं मकामी ज़मींदार को, उन्हें उसकी जिल्लत का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। फील्डिंग दोबारा माशरे में पाई जाने वाली बेइज्जती का करता है कि एक तो वो मुसाफिर है, ऊपर से उनको जलील और रुसवा कर रहा है वो, एक तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। स्कायर एडम्स और जोसेफ पर फैनी को अगवा करने का इल्ज़ाम लगाकर खुद फैनी को अगवा करने की कोशिश करता है, क्योंकि फैनी खूबसूरत होती है। वो उसको खुद अगवा करने की कोशिश करता है और इल्ज़ाम जोसेफ और एडम्स पर लगा देता है। लेकिन लेडी बूबी का मुंशी पीटर पाउंस, ये एक न्यू करैक्टर है। लेडी बूबी वो है जिसने जोसेफ को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी या मुंशी भी कह सकते हैं उसको, वहाँ पे आ जाता है और फैनी को वो बचा लेता है। और यूं वो चारों अपने गांव बूबी हॉल की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते हैं। जोसेफ को वापस गांव में देखकर लेडी बूबी गुस्से और नफरत और गुरूर और मोहब्बत के बहुत मिले जुले जज्बात से भर जाती है। अगले दिन पार्सन एडम्स जोसेफ और फैनी की मंगनी का ऐलान कर देता है, क्योंकि वो अपना गुजर बसर करने के लिए तैयार हो गए थे, बड़े भी हो गए थे। जिस पर लेडी बूबी पार्सन एडम्स को बुलाकर उसे बहुत ज़्यादा लान तान करती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। इस पर वो वकील स्काउट की खिदमात हासिल करती है कि उनके शादी को रोका जा सके। वो फैनी और जोसेफ के खिलाफ चोरी का झूठा मुकदमा बना देता है ताकि शादी को डिले किया जा सके। 3 दिन बाद लेडी बूबी का भतीजा मिस्टर बूबी वहाँ आ जाता है। उसने जोसेफ की बहन पेमेला से शादी कर रखी है। पेमेला वो जो रिचर्डसन ने नावल लिखा था, और वो अपनी इज्जत की हालत के लिए बहुत ज़्यादा हसास है। वो उसका हस्बैंड है मिस्टर बूबी, जो कि लेडी बूबी का भतीजा है। और वो जज है जो उस लॉयर स्काउट था, वो उसको जोसेफ और फैनी के मुकदमे की समाअत कर रहा था, उसका वाकफकार भी होता है। और वो जोसेफ और फैनी के मिलाप का वादा कर लेता है और उनको झूठा मुकदमा भी ख़त्म कर देता है। एडम्स जोसेफ को अपनी किस्मत पर सब्र करने की तलकीन करता है। उसे नसीहत करता है कि वो खुदा की मर्ज़ी को कबूल कर ले और अपने जज्बात पर काबू रखे। यहाँ पर एक स्टोरी में नया ट्विस्ट आता है। जब ये पार्सन एडम्स ये लेक्चर दे ही रहा होता है कि उसे खबर मिलती है कि उसका बड़ा बेटा डूबकर मर गया है। उसका नाम डिक था। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता और वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, वाही तबाही बकने लगता है। लेकिन जब उसे इतला मिलती है कि ये पहली खबर गलत थी, तो वो बैठ जाता है आराम से कि पहली खबर ये थी कि उसका बेटा मर गया, लेकिन वो गलत थी। उसका बेटा मरा नहीं था, लेकिन उसे एक गरीब फेरी वाले ने बचा लिया था, रेस्क्यू कर लिया गया था। वो गरीब फेरी वाला पैडलर है जिसने में इनकी हिफाजत की थी। ये सराय का बिल अदा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी रकम दे दी थी। वही उन पर तकरीबन फरिश्ता नमा उनके लिए बन के आया था। लेडी बूबी आखिरी कोशिश के तौर पर एक बहुत हसीन और हैंडसम नौजवान ब्यूटी टैपर को बुलाती है ताकि वो फैनी को वर्गला सके। अब वो जोसेफ को तो वो वर्गला नहीं सकी, सेड्यूस कर नहीं सकी। अब वो फैनी को करने की कोशिश करती है लास्ट कोशिश के तौर पर। ब्यूटी डिडैपर जोसेफ के दरमियान लड़ाई हो जाती है और आखिरकार लेडी बूबी और डिडैपर गुस्से में रुखसत हो जाते हैं। अभी स्टोरी में नया ट्विस्ट आ रहा है, इंटरप्रेटेड स्टोरी, थर्ड और लास्ट वन स्टोरी जो पैडलर बयान करता है, लेडी बूबी को देकर बयान करता है। वो फेरी वाला बताता है कि वो फ़ौज में एक मुलाजिम था और उसकी मुलाकात एक औरत से हुई थी जो उसके साथ आखिरी लम्हे तक बतौर बीवी उसके साथ रहती रही। बनने से पहले उसकी बीवी ने उसे बताया था कि उसने एक लड़की को अगवा किया था जिसका ताल्लुक एंड्रयूस ख़ानदान से था। उसको अगवा कर लिया। इस बच्ची की एक दूसरी बहन भी थी जिसका नाम पामेला था। इसने वो किडनैप्ड बच्ची को सर थॉमस बूबी को बेच दिया था। इस बात से वाज़ा होता है कि फैनी दरअसल पामेला और जोसेफ की बहन हुई। ये सुनकर फैनी तो बेहोश हो जाती है और जोसेफ का रंग जर्द पड़ जाता है। लेकिन पार्सन इस बात पर शुक्र बजा लेता है कि वो एक बड़े गुनाह का मुर्तकब होने से बच गया, क्योंकि उसने उनकी दोनों की शादी करवानी थी। लेडी बूबी जो अब तक मायूसी का शिकार थी, जब उसे ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ब्यूटी टैपर फैनी को अगवा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो तो बहन भाई हैं। ब्यूटी टैपर भी एक खूबसूरत नौजवान है, फैन भी एक अच्छी प्यारी लड़की है। वो उसको अगवा करने की कोशिश करता है ताकि
उसके साथ शादी कर सके, लेकिन वो कोशिश में नाकाम हो जाता है। अगले दिन पामेला के वालिदैन गैफर और गैमर एंड्रयूस वहाँ जाते हैं। मिस्टर एंड्रयूस ने अपने किसी बच्चे का अगवा हो जाने के वाक़े की तरदीद कर दी। उसने कहा कि मेरा तो कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ, लेकिन मिसिस एंड्रयूस ने फ़ौरन फैनी को गले लगा लिया। इसका मतलब है कि मिसिस एंड्रयूस को कुछ पता था जो उसने मिस्टर एंड्रयूस को नहीं बताया था। फिर मिसिस एंड्रयूस ने पूछने पर बताया कि दरअसल उसकी बेटी पैदाइश के बाद फ़ौरन खो गई थी, लेकिन उसका खावन चूँकि उस वक्त शहर में नहीं था, तो वो लोग जिन्होंने उसकी बेटी को अगवा किया था उसकी जगह एक बीमार लड़के को डाल गए थे। इसलिए इसने इस बात को अपने खावन से छुपाए रखा कि तुम इतनी लागर्ज हो कि अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी, इसलिए उसने छुपाए रखा। और लड़के को, यानी लड़का जो था वो जोसेफ था, क्योंकि अब वो जोसेफ एंड्रयूस का ला रहा है। जोसेफ को अपने बेटे की तरह उसने उसकी परवरिश की थी। मिस्टर विल्सन के खो जाने की कहानी याद आई उसको, एडम्स को। जो लड़का था जोसेफ के सीने पर एक स्ट्रॉबेरी का निशान बना हुआ था। इत्तेफाकन मिस्टर विल्सन इस दौरान वहाँ आ गए थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो पार्सन एडम्स के गांव को विज़िट ज़रूर करेगा, तो इसलिए वो वहाँ आ गया। उसने जोसेफ एंड्रयूस को उसके पैदाइशी निशान से पहचान लिया। सब ने खुशी और मसरत का इज़हार किया, सिवाय लेडी बूबी के, जो गुस्से में वहाँ से रुखसत हो गई। आखिर मिस्टर बूबी की कोशिशों से जोसेफ और फैनी की शादी हो जाती है। मिस्टर बूबी पार्सन एडम्स को भी एक हम्बल सेरेमनी में एडम्स, फैनी और जोसेफ की शादी करवा देता है। मिस्टर बूबी डिसाइड करता है अलाउंस देने का पार्सन एडम्स को, क्योंकि वो पादरी उस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, चर्च को भी ज़रूरत होती थी। उसने उसको 130 पाउंड सालाना उसका गुजारा अलाउंस देने का ऐलान किया। लेडी बूबी वापस लंदन लौट जाती है, जहाँ लंदन की रंगीनों में वो जल्दी जोसेफ को भूल जाती है। जोसेफ अपनी बीवी को दहेज में मिलने वाली थोड़ी सी रकम से ज़मीन खरीद कर देता है। फील्डिंग आखिर में रिचर्डसन के नावल में मिला के हवाले से तंज करता है कि ये कहानी का अख्ताम है और इसके बाद कोई और अंजाम नहीं होगा। सो इस तरह एक हैप्पी लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग तक जा पहुंची। तो अब हम इसके करैक्टर्स का बयान करते हैं। इसमें सबसे पहले एक हीरो था जोसेफ एंड्रयूस, ये हीरो था। अब सर थॉमस बूबी सेकंड करैक्टर, ये सर थॉमस बूबी था। सर थॉमस बूबी की बीवी लेडी बूबी थी। इसमें लंदन का जिक्र किया गया है और बूबी हॉल का। अब नेक्स्ट आ गया नॉवल की हीरोइन फैनी गुडविल, जो जोसेफ से मोहब्बत करती होती है। एक पार्सन होता है, पार्सन एडम्स। जो लोकल पार्सन होता है, इनका मेंटोर भी होता है, सरपरस्त भी होता है। मिसिस टूवाउस जो इनकी मालका हैं, मिस्टर टूवाउस एंड मिसिस टूवाउस। बैटी एक गरीब मुलाजमा जो है वो वाली। ये जो एक पार्सन मिलता है और उनको वो वाला, और एक बुक सेलर। मिसिस स्लिपस्लॉप लियोनारा की कहानी का जिक्र होता है, लेकिन इसके करैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक डॉक्टर होता है उसमें, जो सर्जन होता है, जो ज़ख्मी जोसेफ को करता है। जज होता है जो उनका फैसला करता है, जो फैनी और पार्सन एडम्स को जेल में डालता है बोला। एक सकायर होता है, सकायर जो उनको छुड़ाता है। इसमें और भी बहुत सारे करैक्टर्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon to get latest new videos। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है।